नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ अगली क्लास। जैसा कि आपको बताया, मैं आपको जो कंप्यूटर अनुदेशक, सूचना सहायक, प्रोग्रामर जो गवर्नमेंट वैकेंसी आती है उनके लिए जो टेक्निकल पोर्शन है वो आपको मैं फ्री करवा रहा हूँ, पूरा कंप्लीट कोर्स। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक चल रहा है सी लैंग्वेज, और लास्ट टाइम की हमारी क्लास थी उसमें हमने लूप्स के बारे में पढ़ा था कि लूप क्या होते हैं और वो किस तरीके से वर्क करते हैं, और टाइप्स ऑफ लूप हमने पढ़ा था कि कितने प्रकार के लूप होते हैं। उसी में हमने नेस्टेड लूप के बारे में भी चर्चा की थी कि जैसे लूप के अंदर लूप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप बोलते हैं। उसमें वाइल, डू वाइल और फॉर लूप है, उनकी आप नेस्टिंग कर सकते हो। रही बात उनसे रिलेटेड प्रोग्राम्स की, तो प्रोग्राम्स की हम एक अलग से क्लास बनाएंगे जिसमें आपको सभी प्रोग्राम्स बताए जाएंगे किस तरीके से क्या होते हैं, कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे आउटपुट आता है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स एरे के बारे में कि एरे क्या होता है। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तो हमारी जो क्लास नंबर 14 है उसका टॉपिक आज का हमारा रहने वाला एरे। तो आइए हम देखते हैं कि एरे क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है, और एरे की हमें जरूरत क्या है। सबसे पहले हमें यह जानना भी क्या है, बहुत जरूरी है कि जो एरे है क्या होता है और इसकी जरूरत क्या है। ठीक है, देखो बच्चों क्या होता है। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आप कोई 2 नंबर इनपुट लीजिए, 2 इंटीजर टाइप वैल्यू लीजिए, तो आप क्या करोगे, इंटीजर में a, b 2 वेरिएबल बना दोगे। मैं आपसे कहूं कोई फ्लोट टाइप वैल्यू इनपुट लीजिए, तो आप फ्लोट के अंदर जैसे x, y 2 वेरिएबल बना दोगे। बट मान लीजिए मैं आपसे कहूं आपको 5 नंबर इनपुट लेने हैं, तो आप क्या करोगे, ये जो a और b आपने वेरिएबल बनाया है इंटीजर में, उसी के आगे आप कहोगे कि मैं c, d, e ये और बना के ऐसे 5 वेरिएबल बना के उनमें वैल्यू इनपुट ले लूं। ठीक है, ऐसा ही आप कहोगे। ठीक है, जबकि एक्चुअली चलो ये 5 वैल्यू तो आपने ले ली, लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि आपको 15 वैल्यू इनपुट लेनी है, आपको 10 वैल्यू इनपुट लेनी है, आपको 50 वैल्यू इनपुट लेनी है। उस मामले में क्या आप यहाँ पे 50 वेरिएबल बनाओगे? और यदि आप 50 वेरिएबल बनाओगे तो वो 50 वेरिएबल मेमोरी में कहाँ होंगे, कैसे होंगे? वो 50 वेरिएबल मेमोरी के अंदर कहाँ कैसे स्टोर होंगे? सपोज आपने 5 वेरिएबल बनाए, तो ये मान लीजिए वो मेमोरी है जहां हमारे वेरिएबल बनते हैं। मैंने ABCD वेरिएबल बनाया, तो ये A यहां बन गया, ये B यहां बन गया, ये मान लीजिए C है, ये D है अपना, और ये कौन सा E वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या है, मेमोरी में अलग अलग लोकेशन पे। इन सभी वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए इनका क्या अलग अलग नाम है, सभी का मेमोरी एड्रेस अलग अलग है, सभी मेमोरी में अलग अलग जगह पर है। तो अलग अलग जगह पर होने की वजह से इन वेरिएबल से जब हम वैल्यू को एक्सेस करेंगे तो उसमें क्या लगेगा, समय लगेगा। क्या लगेगा? समय, क्योंकि ये इसको कंपाइलर को खोजना पड़ेगा कि ये वेरिएबल मेमोरी में कहाँ है, कहाँ डाटा उठाऊं, कहाँ डालूं। तो अलग अलग लोकेशन से यदि हम डेटा को एक्सेस कर रहे हैं तो उसमें क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, और टाइम ज्यादा लगेगा इसका मतलब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई प्रोग्राम की। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि आप अलग अलग वेरिएबल बनाते हो तो वो मेमोरी में अलग अलग लोकेशन पे स्टोर होंगे, उनका अलग अलग मेमोरी एड्रेस है, एक्सेस टाइम ज्यादा लगेगा, उनमें वैल्यू इनपुट आउटपुट करने के लिए क्या लगेगा, एक्सेस टाइम ज्यादा। साथ ही साथ आप जितने वेरिएबल बना रहे हो उतने आपको नाम भी याद रखने पड़ेंगे कि आपने कौन कौन से वेरिएबल बनाए, A वेरिएबल, B वेरिएबल, C वेरिएबल। तो हो सकता है हमसे गलती हो जाए और हम कोई वेरिएबल का नाम भूल जाए, या किसी वेरिएबल का नाम हम गलत टाइप कर दें। साथ ही साथ इन अलग अलग वेरिएबल में हम वैल्यू इनपुट करेंगे, आउटपुट करेंगे, तो जो हमारे इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट है वो भी हमें बहुत ज्यादा टाइप करने पड़ेंगे, क्योंकि हर इंडिविजुअल वेरिएबल में आप वैल्यू इनपुट लोगे, आउटपुट कराओगे, तो वहां पे आपको समय ज्यादा लगेगा और आपका कोड है, आपका जो प्रोग्राम है वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ ये कुछ कॉमन सी मिस्टेक है। अब आप गौर कर सकते हो यहाँ एक चीज पे, देखो मैंने ये 5 वेरिएबल बनाए हैं, ये पांचों किस टाइप के, पांचों का डाटा टाइप क्या, इंटीजर। तो डेटा टाइप तो इनका एक ही है ना पांचों का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये 5 वेरिएबल मैंने अलग अलग बना दिए, तो मैं सोच रहा हूं कुछ ऐसा सिस्टम हो कि मेरे को ये 5 वेरिएबल अलग अलग याद नहीं रखने पड़े, इनके पांचों के नाम याद नहीं रखने पड़े, कोई एक ही नाम से मैं इन पांचों को एक्सेस कर लूं, ऐसा कोई सिस्टम हो। तो वो ऐसा सिस्टम आपको कौन उपलब्ध कराता है, एरे। कौन उपलब्ध कराता है, एरे। ठीक है, अब एरे बनता कैसे, क्या होता है, उसके बारे में हम कुछ बेसिक बातें जानते हैं। ठीक है, देखो एरे होता क्या है, एरे कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स या कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट। सिमिलर एलिमेंट का ग्रुप, एक ही प्रकार के एलिमेंट का
ग्रुप क्या कहलाता है, एरे कहलाता है। या होमोजीनियस यानी एक ही समान ही टाइप के वेरिएबल्स का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, आपका एरे कहलाता है। तो एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट या एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट। एक ही प्रकार के डेटा टाइप के एलिमेंट का जो समूह है उसको हम क्या कहेंगे, एरे कहेंगे। ठीक है, एरे होता क्या और एरे बनता क्या, उसका सिंटेक्स और एरे के जो टाइप है वो भी हम बात करेंगे। यहां हम देख सकते हैं कि जो हम एरे बनाने वाले हैं उसका जो सिंटेक्स है वो कैसे होगा। सबसे पहले सिंटेक्स ये सा है कि सबसे पहले तो आपको बताना है डेटा टाइप, क्या आप किस प्रकार का एरे बनाना चाहते हो, आप इंटीजर एरे बनाना चाहते हो, आप फ्लोट या कैरेक्टर डबल जो भी XYZ। तो सबसे पहले आपको डेटा टाइप बताना है, उसके बाद आपको एरे का नाम, यहां आप अपने एरे का नाम बताएंगे जो भी एरे आप बनाना चाहते हैं। उसके बाद रेक्टेंगल ब्रैकेट के अंदर या उसकी आप साइज बताएंगे, क्या बताएंगे, साइज, कि आप जो एरे बना रहे हो वो कितनी साइज का होगा। साइज का मतलब यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट, उसमें कितने एलिमेंट आएंगे वो आप बताओगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा इंटीजर ए और ए की साइज मैंने यहाँ 5 कर दी, तो इसका मतलब क्या हुआ ये समझो आप। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो मेमोरी है जहां वेरिएबल्स बनते हैं उस मेमोरी के अंदर एक 5 की साइज का 5 एलिमेंट इंटीजर टाइप के 5 एलिमेंट का एक बॉक्स बन गया। ठीक है, ये मेमोरी में कंटिन्यूअस रहेंगे लगातार। ठीक है, ऐसे कंटिन्यू ये एलिमेंट बन जाएंगे आपके ये लोग। ठीक है, और इन पांचों का एक कॉमन नाम है, इन सभी का कॉमन नाम क्या हो गया, ए। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 एलिमेंट हो गए, इसके नाम सबका कॉमन है। अब नाम तो कॉमन हो गया, पांचों जैसे 5 अलग अलग वेरिएबल बनाते हैं उनकी जगह ये एक ही बन गया। अब देखो इसमें ये जो एलिमेंट बने ये कंटिन्यूअस है, ये मेमोरी में क्या लगातार स्पेस ले रहे। हाँ आपको पता है नॉर्मली इंटीजर हम 2 बाइट की बात करते हैं, जो अपना 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यदि आपका 32 है तो उसमें आप 4 बाइट की बात कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए ये कंटिन्यूअस बन गया, इनका नाम हो गया। अब इनको अलग अलग एक्सेस कैसे करें, इन हर एक एलिमेंट को अलग अलग पहचानेंगे कैसे। नाम तो ए तो कॉमन हो गया, लेकिन सबको अलग अलग पहचानने के लिए क्या यूज होता है, इंडेक्स। क्या यूज होता है, इंडेक्स। और एरे की इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होती है 0 से। कितने से स्टार्ट होती है, 0 से, और कहां तक रहेगी, साइज -1, साइज -1 वहां तक इसकी इंडेक्स रहती है। तो जो भी साइज है आपकी इस एरे की, जैसे मान लीजिए आपने 5 साइज बताई तो ये 4 तक हो गया। और यहाँ इसके बात करें हम एलिमेंट की तो 0 के बाद 1 2 3 और ये 4। तो ये इस तरीके से एरे हमने बना लिया। अब देखो मैंने यहाँ आपको 1D एरे का एग्जांपल दे दिया डायरेक्टली। ठीक है, एरे के टाइप भी होते हैं, 2 टाइप होते हैं, एक होता है 1D, एक होता है 2D, और एक होता है 3D भी होता है। लेकिन हम 1D 2D की एक बार बात करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो 1D एरे में क्या होता है, 1D एरे होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको एक विमीय एरे। क्या बोलते हैं, एक विमीय एरे। इसके अंदर क्या है 1D एरे में जो डेटा है उसको आप या तो रो में रिप्रेजेंट कर सकते हो या आप कॉलम में रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो रो में या कॉलम में। तो हम बात करें यहां पे एक बार टाइप्स ऑफ एरे, एरे के प्रकार। एरे के प्रकार जो पहला है वो 1D है, दूसरा आपका जो प्रकार है वो है 2D। 1D का मतलब 1 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल मतलब एक विमीय एरे। हिंदी में आप नोट कर सकते हो एक विमीय एरे या 1 डायमेंशनल एरे। ठीक है, 2D का मतलब हो गया द्विविमीय या 2 डायमेंशनल एरे, जिसमें रो और कॉलम में क्या होता है, एरे को रिप्रेजेंट किया जाता है एज ए मैट्रिक्स। अब यहाँ 1D एरे में क्या है, अभी जो मैंने पहले सिंटेक्स बताया था वो 1D एरे का ही था। 1D एरे में क्या होता है, इस एरे में वही बात है, इट्स ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट्स है। ठीक है, और इस 1D एरे को हम या तो रो और या कॉलम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भाई आप रो में या तो इसको ऐसे शो कर दो कि ये आपका 1D एरे हो गया, लो भाई। ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कॉलम में रिप्रेजेंट कर दो इसको कि ये लो भाई आपका ये 1D एरे हो गया। इंडेक्स वही है 0 1 2 3 4, इधर भी 0 1 2 3 4। तो ये आपका क्या हो गया 1D एरे। इसको आप किसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो, रो और कॉलम, इधर या तो ऐसे शो कर दो या ऐसे शो कर दो, दोनों में से बात तो एक ही है। अब 1D एरे का ही सिंटेक्स बताया था अभी मैंने आपको जो कुछ देर पहले जो सिंटेक्स बताया था वो 1D एरे का ही था। कैसे था एक बार दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे कौन सा एरे, 1D एरे एक बार, कि 1D एरे कैसे होता है। 1D एरे का
सिंटैक्स दोबारा लिख देता हूं। सबसे पहले डेटा टाइप, उसके बाद आपके एरे का नेम, और उसके बाद इस रेक्टेंगल ब्रैकेट में आप क्या बताओगे, इसकी साइज और सेमीकोलन। ये 1D एरे हो गया। अब बनाते हैं, ये तो हमने सिंटैक्स समझा। मैंने लिखा इंटीजर ए, साइज बता दी 5। मैंने लिखा फ्लोट में XY नाम का एरे, साइज बता दी मान लो इसकी 10। इसी तरह मैंने कैरेक्टर में नेम नाम का एरे बनाया और इसकी साइज मैंने दे दी कितनी, 15। अब इससे हुआ क्या, आप खुद समझ गए होंगे, क्योंकि 5 बताया तो मतलब ए नाम का एरे मेमोरी में से कंटिन्यू बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये लो, इसका कॉमन नेम है, सबका एक ही नाम है ए, इसका हर एलिमेंट का, बट इनके इंडेक्स अलग अलग है, 0 1 2 3 4। ऐसे ये XY बनाया आपने, ये 10 का हो गया, कितने का हो गया, 10 का, लेकिन ये फ्लोट टाइप का है। अब आपने यहाँ ए बनाया, वो इंटीजर है, तो उसमें केवल इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकती है, दूसरे डेटा टाइप की वैल्यू नहीं आ सकती, मिक्स नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे यहाँ 10 आ सकते हैं, यहाँ 20 आ सकते हैं, 40 लिखो, 45 लिखो, कोई भी संख्या लिखो, लेकिन आप यहाँ 3.7 करना चाहो, ये नहीं आएगा, क्योंकि ये एरे इंटीजर टाइप का है, और इंटीजर टाइप का है तो उसमें इंटीजर वैल्यू ही आएगी। तो आपको यहाँ पॉइंट्स वाली वैल्यू क्या नहीं स्टोर कर सकते, यहाँ आपको केवल कौन सी वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी, इंटीजर। तो मैंने यहाँ पे जैसे मान लो ये वैल्यू स्टोर कर दी कोई, तो आप इंटीजर में कोई भी वैल्यू। अब फ्लोट जो मैंने बनाया है, जिसकी साइज 10 है, उसमें 10 एलिमेंट बन जाएंगे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इंडेक्स वही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक इंडेक्स रहेगा। यानी एरे 1D एरे का इंडेक्स 0 टू साइज -1, जो भी साइज आप बताओगे उससे हमेशा क्या रहेगा, एक कम रहेगा। आया समझे? ऐसे ही है, इसका नाम क्या हो गया, इस एरे का नाम XY हो गया, फ्लोट टाइप का। ऐसे ही आपका नेम नाम का एरे बन गया, ये आपका नेम नाम का एरे बन गया, इसके भी इंडेक्स वही 0 से लेके कहां तक रहेंगे, 14 तक। ठीक है, और इसका एक कॉमन नाम क्या है, नेम। अब आप इसमें कोई भी नाम स्टोर कर सकते हो। कैरेक्टर टाइप का एरे तो आपको पता है एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करेगा एक में, तो यहाँ जैसे मान लो आपने ए स्टोर किया, यहाँ B, यहाँ C, इसमें आप कोई भी नाम भी लिख स्टोर कर सकते हो। जैसे राम, तो राम स्टोर करेंगे तो यहाँ RAM, श्याम SHYAM, श्याम। टर्मिनेट इससे होगा, ये नल कैरेक्टर है, क्या है, नल कैरेक्टर, जो स्ट्रिंग के एंड को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी स्ट्रिंग के अंत को बताता है। तो अपन यहाँ क्या किए, हमने यहाँ पे 1D एरे का क्या समझ सीखा है, हमने 1D एरे का सिंटेक्स समझा, और हमने 1D एरे को डिक्लेरेशन यानी डिफाइन करना हमने सीखा है कि हम 1D एरे कैसे बना सकते हैं। बहुत ही साधारण है, बहुत ही सरल है। लाइक करे, शेयर करे, वीडियो अच्छा लग रहा है तो पहले हमने एरे बनाया, ठीक है, इंटीजर ए, साइज 5, तो 5 का बन गया, 10 करेंगे तो 10 का बन जाएगा। अब बात करते हैं ये मेमोरी में कितने बाइट स्पेस ले रहा है। अब जैसे देखो हमने पढ़ा है 16 बिट का जो अपना माइक्रो प्रोसेसर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें वहां पे 2 बाइट मेमोरी स्पेस लेता है, तो अलग अलग के अनुसार अलग है। अब मान लीजिए इंटीजर 2 बाइट ले रहा है, तो 2 बाइट इसके हो गए, 2 इसके हो गए, 2 इसके, सबके 2-2 बाइट हो गए। यानी इसकी जो भी साइज है उसको आप 2 से इंटू कर दो, उतने बाइट मेमोरी स्पेस ये ए नाम का एरिया ऑक्यूपाई करेगा। जैसे मान लो सब 2-2 के हैं और 5 टोटल है, तो 10 बाइट हो गया। इसी तरीके से फ्लोट है, आपको पता है 4 बाइट मेमोरी स्पेस लेता है। अब 10 बना दिए मैंने इसमें एलिमेंट, तो हर एक एलिमेंट कितने बाइट का, 4 बाइट का, तो टोटल 10 एलिमेंट कितने बाइट के हो गए, 40 बाइट के। कैरेक्टर एक बाइट का होता है, 15 एलिमेंट है, तो 15 बाइट मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो आप इस तरीके से 1D एरे को क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताएं, पूछिए, हम आपको जरूर जवाब देंगे, रिप्लाई जरूर मिलेगा। अब हम बात करते हैं 1D एरे हमने बना लिया, जो था उसका आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले ले इसका, और अपनी कॉपी में नोट कर ले इसको। अब हम बात करते हैं कि हम इस एरे को इनिशियलाइज कैसे करें। इनिशियलाइजेशन का मतलब है प्रारंभिक मान। आपने जो 1D एरे बनाया है, उस 1D एरे को आप कोई ना कोई प्रारंभिक वैल्यू देना चाहते हो, इनिशियल वैल्यू। अब आप कहोगे चलो हम वैल्यू नहीं दे, तो क्या होता है, एरे की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होगी, तो बाय डिफॉल्ट तो गार्बेज होगी। गार्बेज मतलब कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू, कुछ भी कचरा टाइप में कोई भी वैल्यू हो सकती है जो अनयूजेबल है। तो हम क्या चाहते हैं, एरे को इनिशियलाइज करना चाहते हैं, हम उसको वैल्यू देना चाहते हैं। तो हम इसमें वैल्यू देने के हमारे पास 2 तरीके हैं।
क्या है हमारे पास 2। हम एक तो कंपाइल टाइम पे उसकी वैल्यू फिक्स कर दें, एक रन टाइम पे हम उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करें। तो मैं आपको 2-3 तरीके जैसे भी हम वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक एरिया बना लेता हूं सिंपल इंटीजर, मेरे एरिया का नाम है AB और साइज है इसकी 5, ठीक है। अब इनिशियलाइजेशन के 2 टाइप है। सबसे पहले हम कौन सा पढ़ रहे हैं, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। मैंने लिखा इंटीजर, मेरे एरिया का नाम क्या है AB और साइज कितनी है 5। अब इसी के आगे मैं इसे बराबर का निशान लगा के कर्ली ब्रैकेट लगा के यहाँ कुछ वैल्यूज लिख देता हूं 10, 25, 36, 47, 15, ऐसे ही मैंने यहाँ ये वैल्यूज डाल दी, ठीक है। और इस ब्रैकेट को मैंने यहाँ बंद करके कर्ली ब्रैकेट को और यहाँ सेमीकोलन लगाया। अब इससे क्या होगा, इससे क्या हुआ कि जो मेरा ए नाम का जो एरे बना हुआ है मेमोरी में AB नाम का, सॉरी ये AB नाम का एरे जिसके 5 एलिमेंट है, ठीक है, जिसका इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4 है, इस एरे के अंदर ये जो 10 है ये ऑटोमेटिक कहां चलाया जाएगा 10 नंबर इंडेक्स या 0 इंडेक्स पे, ये यहां पर, ये यहां पर, ये वैल्यू 3 इंडेक्स पर और ये वैल्यू कहां 4 इंडेक्स पर। इस तरीके से ये मेरा एरे क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। यहां मैंने जब इसको डिक्लेयर किया है, बनाया है, घोषित किया है, उसी समय में इसमें क्या कर रहा हूं, स्टार्टिंग वैल्यू दे रहा हूं। तो ये क्या हो गया, मेरा इनिशियलाइजेशन हो गया। कब हो गया, आपका कंपाइल टाइम पे ही प्रोग्राम रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, उसी समय हाथों हाथ इसमें ये वैल्यू इनिशियलाइज कर दी जाएगी। आपको पता है आप इन अलग अलग एलिमेंट में वैल्यू डालना चाहते हो तो आपको इंडेक्स तो यूज करना ही पड़ेगा, हाँ या ना। तो मेरे यहाँ इंडेक्स नहीं लगाए, डायरेक्ट 5 वैल्यू दिए, तो 5 पॉइंटों के अंदर 5 जो एलिमेंट है उनमें एक एक वैल्यू 1 बाय 1 ऑटोमेटिकली चली जाएगी। दूसरा तरीका क्या था कि जो मैंने ये बनाया मैं ऐसे इनिशियलाइज न कर मान लो मैं ऐसे करता, मैंने लिखा इंटीजर XY एरे और उसकी साइज मान लो मैंने बता दी कितनी 10, ठीक है। अब मेरे को इसके अंदर वैल्यू डालनी। अब आप ये तो समझ गए कि इसका मतलब क्या हुआ कि मेमोरी में से एक एरे बन गया, नंबर ऑफ एलिमेंट 10 है उसमें, ये लो, जिनका इंडेक्स क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये इंडेक्स आ गया। और इसका सबका कॉमन नाम आपको पता है, इसका नाम क्या XY, इसका कॉमन नाम हो गया हर एलिमेंट। अब इसमें वैल्यू डालने का दूसरा क्या तरीका हो सकता है, दूसरा ऐसे हो सकता है, आप ऐसे कर सकते थे XY एरे के 0 नंबर इंडेक्स पर वैल्यू जाए 10, XY एरे के 1 नंबर इंडेक्स पे वैल्यू जाए 20, XY एरे के 2 नंबर इंडेक्स पे वैल्यू चली गई मान लो 40, XY एरे के ये 3 नंबर इंडेक्स बताया, यहां मैंने कोई वैल्यू डाल दी। इसी तरह XY एरे का ये 4 इंडेक्स, XY एरे का ये आपका यहाँ 5 इंडेक्स, XY एरे का यहाँ आपका ये इंडेक्स नंबर 6 आ गया। और यहाँ आप अलग अलग वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है, जो भी वैल्यू आप डालना चाहते हो। इसी तरीके से XY एरे का ये 7 नंबर इंडेक्स, XY एरे का ये 8 नंबर इंडेक्स, इनिशियलाइज इक्वल टू का साइन लगा के XY एरे का ये 9 नंबर इंडेक्स। और यहाँ पे मान लो अलग अलग आप कोई भी वैल्यू देना चाहते हैं, वो वैल्यू क्या होती है इस एरे में स्टोर हो जाती है। अब यहाँ देखने वाली बात है, नाम तो XY सबका कॉमन है, बस आपने तो ब्रैकेट में क्या चेंज किया है, केवल इंडेक्स ही तो चेंज किया है ना। अब अपन देखो 0 इंडेक्स पे 10, ये लो भाई, 1 इंडेक्स पे 20, ये लो भाई, 2 इंडेक्स पे 40, ये लो। आगे ये जो आपने वैल्यू दी है, जैसे जैसे आपने वैल्यू दी है वैसे वैसे ये वैल्यू इस एरे के हर एक इंडेक्स पे जाके क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगी। आया समझ में। अब इनिशियलाइज किया, सेमीकोलन देखो सबके लगाना है यहां इस तरीके से, ठीक है। अब आप यहां गौर करके देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस चल रहा है। इसमें ऊपर वाले में डायरेक्ट वैल्यू दी, यहां ध्यान देने वाली बात है सब कुछ सेम है, बस इंडेक्स संख्या चेंज और आगे की वैल्यू चेंज है। ये भी क्या आपका, ये भी आपका कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन है 1D एरे का। आया समझ में, आया या नहीं आया। अब मैं क्या करता हूं इस 1D एरे को, इसी 1D एरे को कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन की बजाय मैं इसको रन टाइम पे वैल्यू दूंगा। यानी जब मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, रन होगा, चलेगा, उस समय मैं इसमें वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहता हूं। तो अब मैं वो कैसे करूंगा वो देखिए आप, ठीक है। इसका तो स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कीजिए एक बार।
अब हम इस एरे को क्या कर रहे हैं, रन टाइम इनिशियलाइजेशन। रन टाइम पे हम किसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, 1D एरे को रन टाइम पे इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। तो बहुत ही आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। आपने देखा था कि हमें इंडेक्स चलाने होते हैं। तो जैसे सबसे पहले मान लीजिए मैं एक एरे बना देता हूं, इंटीजर ए नाम का एरे, साइज बता दी 10, ये लो, ठीक है। और एक इंडेक्स के लिए आई बना लेता हूं, क्योंकि मेरा इंडेक्स हर बार चेंज होगा। अब इस एरे के अंदर मेरे को वैल्यू डालनी है, तो मैं लूप लगाता हूं, फॉर लूप लगा देता हूं। आई बराबर कुछ करना है यहाँ आप ही बताओगे, आई की वैल्यू लेस देन रही कितने से, और हर बार आई में हम क्या करेंगे ये आपको बताना है, ठीक है। ये अपना लूप बन गया। अब आप इसको समझ सकते हो कि इससे क्या हुआ, ऐसे एरे बन गया। ये लो 10 साइज है, 1 2 एलिमेंट, 3 4 5 6 7 8, और ये 9 और 10 एलिमेंट बना दी। इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक इंडेक्स हो गया। इसका नाम क्या है, ए। अब मेरे को इस एरे में वैल्यू डालनी है। मैंने कहा था एरे में वैल्यू आप इंडेक्स की मदद से डालेंगे रन टाइम पे। इंडेक्स कितने से चालू हो रहा है, सबसे पहले 0 से, तो आई को आप भी कितने से चालू करोगे, 0 से। इंडेक्स कहां तक चलना है, 9 तक, यानी जो भी साइज है उससे हमेशा कम रहना चाहिए। तो आई की वैल्यू साइज 10 है, तो यहाँ क्या करेंगे, लेस देन रहनी चाहिए 10 से, यानी 9 तक चलेगा। इंडेक्स देखो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इंडेक्स हर बार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इंडेक्स में क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, यानी इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब यहां मैं क्या करूंगा, प्रिंट ऑफ एंटर ए वैल्यू और स्कैन ऑफ, इंटीजर है इसलिए परसेंटाइल डी, एड्रेस वैल्यू डालो, किस में डालो, एरे का नाम क्या है, ए, और ए में कहां डालना है, तो ब्रैकेट में, इसका रेक्टेंगल ब्रैकेट में इसका इंडेक्स बताना है और ब्रैकेट बंद। इंडेक्स कौन चला रहा है, आई। इंडेक्स कौन चला रहा है, आई। अब आप खुद देख लो, सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है, 10 से लेस देन हाँ है, तो एंटर ए वैल्यू, ये प्रिंट होकर आप वैल्यू लोगे, वो इस एरे ना ए नाम के एरे के आई इंडेक्स पे जाएगा। आई फिलहाल 0 है, तो आप जो भी वैल्यू इनपुट दोगे उस एरे के कहां चला जाएगा, आई इंडेक्स पे, यानी 0 इंडेक्स पे चला जाएगा। सपोज आपने 25 दिए तो यहां जाएंगे, फिर यहां से कंट्रोल यहां जाके इसकी वैल्यू को बढ़ाएगा। अब आई की वैल्यू 1, 0 नहीं रही, आई की वैल्यू कितनी हो गई है, 1 हो गई, यानी आई आपका यहां आ गया, इस इंडेक्स पर आ गया है आपका आई, ठीक है। अब आई आपका यहां आ गया है 1 नंबर इंडेक्स पे। अभी 10 से छोटा है, फिर एंटर ए वैल्यू, फिर स्कैनर वैल्यू ली, फिर एरे के आई में गई, इस मतलब 1 नंबर इंडेक्स पे गई। अगली बार आप जो भी वैल्यू दोगे वो यहाँ स्टोर हो जाएगी, फिर यहाँ से कंट्रोल ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू फिर बढ़ेगी, आई 1 से कहां पहुंच जाएगा, 2 पर, फिर आपका अभी 10 से छोटा है, फिर एंटर ए वैल्यू, फिर वैल्यू आप कहां जाएगी, 2 नंबर इंडेक्स पे यहां चली जाएगी, फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, आई यहां पहुंच जाएगा। आई इंक्रीमेंट होने का मतलब है आई आगे बढ़ रहा है हर बार, ठीक है। 3 नंबर इंडेक्स आई 3 हो गया, तो 3 नंबर इंडेक्स पे आ गया, एंटर ए वैल्यू, और वही एरे का आई, और आई 3 है तो 3 पे इंडेक्स पे वैल्यू। तो आप जो भी वैल्यू दोगे वो वैल्यू इस तरीके से इस एरे का इंडेक्स बढ़ता जाएगा, और इस एरे के इस पर यहाँ वैल्यू स्टोर होती जाएगी। समझ में आया आपको? और लास्ट में आई आपका 9 पे आएगा, तो 9 नंबर इंडेक्स पर वैल्यू आपकी चली जाएगी। फिर आएगी वैल्यू 9 से बढ़कर 10 होगी, 10 होते ही ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। फॉल्स होते ही लूप बंद हो जाएगा, लूप से बाहर निकल जाएंगे। लूप हमने पढ़ा था लास्ट टाइम क्लास में, कंडीशन ट्रू होती है तब तक चलता है। तो लेस देन रहेगा आई, यदि 10 से तब तक चलेगा, लेकिन जैसे आई की वैल्यू 10 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स, लूप बंद। लूप बंद होगा तब तक आपके ए नाम के एरे के अंदर रन टाइम पे वैल्यू इनिशियलाइज हो चुकी होगी। वीडियो समझ में आया तरीका? तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोट करो इसे। ठीक है, ये आपको समझ में आया हमने किस तरीके से एरे के अंदर वैल्यू इनपुट की। अब आप इसी के थ्रू क्या कर सकते हो, इसी तरीके से आप वैल्यू की, एरे की वैल्यू को प्रिंट भी कर सकते हो। तो चलो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं और हमारा इक्वेशन लिखिए, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 5 एलिमेंट इन एरे एंड प्रिंट।
5 वैल्यू हमें एरे में लेनी है और उसे हमें प्रिंट करना है। सिंपल सा प्रोग्राम 1D एरे का। चलो देखते हैं, यहां बनाते हैं हम। क्वेश्चन हो गया, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 5 वैल्यूज इन एरे एंड प्रिंट इट। ठीक है, इनको प्रिंट करना है। ये अपना एक सिंपल सा प्रोग्राम। तो सबसे पहले आपको पता है हेडर फाइल आती है, हैश इंक्लूड stdio.h, और उसके बाद अगला हैश इंक्लूड conio.h, उसके बाद void main। ये मेरा मेन से स्टार्ट हो गया, void main। थोड़ा साफ लिख देते हैं इसको। ये मेरा कर स्टार्ट। यहाँ पे मैंने इंटीजर एरे बना लिया, साइज इसकी 5 दे दी, और एक मेरा आई इंडेक्स बना लिया, CLR SCR। ये क्लियर स्क्रीन हो गया। फिर यहाँ प्रिंटफ नहीं, लूप लगाएंगे। वैल्यू इनपुट लेनी है ना एरे में, फॉर लूप फॉर आई इन 0, फॉर आई की वैल्यू लेस देन रहे कितने से, 5 से, आई प्लस प्लस। ठीक है, आया समझ में। मैंने वेरिएबल बना लिया, एरे डिक्लेयर कर लिया, इंडेक्स बना लिया, लूप लगा लिया फॉर 0 से लेस देन 5 यानी 4, यानी 0 से 4 तक लूप चलेगा, आई की वैल्यू हमेशा। फिर यहाँ पे मैं प्रिंटफ एंटर ए वैल्यू स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई, यानी एरे के हर एक इंडेक्स से ऑटोमेटिक वैल्यू चली जाएगी, आई की वैल्यू बढ़ती रहेगी। आई क्या है, लूप में लगा हुआ है, आई की वैल्यू 0 से 4 तक चलेगी। तो हर बार पहले 0 होगी तो एरे के 0 इंडेक्स पे वैल्यू जाएगा, फिर 1 होगी तो 1 पे जाएगा, 2 होगी तो 2 पे जाएगा। इस तरीके से ये लेस देन 5 तक चलेगा, यानी 4 तक चलेगा। और एरे का जो हमने एरे बनाया है जिसकी साइज 5 है, उसका इंडेक्स तो 0 से 4 ही है ना, तो 0 इंडेक्स से लेके 4 इंडेक्स तक यानी टोटल 5 वैल्यू वो क्या कर देगा, ये लूप है वो इसमें इनिशियलाइज कर देगा रन टाइम पे। ठीक है, ये हमने क्या किया, वैल्यू को इनपुट लिया। अब मेरे को इन एलिमेंट को प्रिंट करना है, तो मैं यहां लूप के बाहर लिखता हूं एलिमेंट ऑफ एरे और इनको वापस प्रिंट करना है। तो आपको पता है भाई, जैसे आपने इसको इनिशियलाइज किया इंडेक्स बाई 1 बाई 1, तो वैसे ही आप इसकी वैल्यू को, हर एक इंडेक्स की वैल्यू को वापस एक्सेस करोगे प्रिंट करने के लिए, और उसके लिए आप लूप का यूज करोगे। तो यहां हम फिर से कर देते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू लेस देन रहे 5, आई प्लस प्लस, और इसके अंदर में यहां प्रिंटफ %d और मेरा यहाँ पे एरे का आई, यानी यहाँ एरे के आई इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये प्रोग्राम बंद कर दिया, ये गेट ch लगा दिया मैंने, और ये यहाँ पे मेन प्रोग्राम क्लोज हो गया। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, जिस तरीके से लूप लगा के मैंने एरे में वैल्यू इनपुट की है, उसी तरीके से वैसे ही मैं वापस लूप लगा के और एरे की वैल्यू को वापस प्रिंट कर रहा हूँ, जो 0 इंडेक्स से बढ़ते हुए 4 इंडेक्स की तरफ चलेगा और हर एक एलिमेंट की वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए इसमें कुछ नोट कीजिए, इसको सिंपल सा प्रोग्राम है, बिल्कुल सरल आसान। यदि क्लास पसंद आए तो एक बार लाइक शेयर जरूर कीजिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम इस तरीके की वीडियो आपके लिए और बनाते रहें। अब आज का मेरा आपसे एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। मैंने आपको इसमें क्या किया, 5 वैल्यू को इनपुट लिया और उन्हें प्रिंट किया है। आप मेरे को ये बताइए, इसी कोड में मैं कमेंट में बताना है आपको कि मेरे को कहां पर क्या चेंज करना है, जिससे यही प्रोग्राम जो 5 वैल्यू मैंने इनपुट की है उन 5 वैल्यू का एड प्रिंट कर दे, यानी उन 5 वैल्यू का सम प्रिंट करें। कहां पे क्या चेंज होगा, कौन सी लाइन होगी, आप कमेंट करके जरूर बताइए ताकि हमें पता चल सके कि आप कितना सीख रहे हैं।